नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार में सीएम पद छोड़ने और नई सरकार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लगातार सभी मीडिया के द्वारा और सभी विपक्षी नेताओं के द्वारा यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि सीएम पद की रेस में सबसे अगला नाम जो है वो सम्राट चौधरी का माना जा रहा है। नीतीश कुमार जो है इसकी जो संभावना है खुद जता रहे हैं। अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जो है लगातार वो ऐसा कहते आ रहे हैं कि अब बिहार को यही संभालेंगे, बिहार को यही नई दिशा देंगे। उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कह रहे हैं, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार का अगला सीएम जो है वो सम्राट चौधरी बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुन लिए जाने के बाद नीतीश कुमार अब तक जो है अपनी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिए, जिसको लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार जो है अपनी सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे। क्योंकि 30 मार्च को ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद 14 दिनों के अंदर जो है उसकी शपथ लेनी पड़ती है, जिसको लेकर ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 30 मार्च को सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो है वह लगातार बिहार में समृद्धि यात्रा को लेकर जो है योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, वहां पर जाके लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है और सोचा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार कब अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो काफी एक्टिव होकर वो अपने समृद्धि यात्रा में भाग ले रहे हैं। इसी को लेकर चौथे चरण की समृद्धि यात्रा जो है समाप्त हो चुकी है और आज सोमवार से जो है 23 मार्च से लेकर 26 मार्च तक समृद्धि यात्रा के 5वें चरण के लिए जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वें चरण जो है वो 23 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस चरण में वे 23 मार्च को जहानाबाद और अरवल, 24 मार्च को कैमूर और रोहतास, 25 मार्च को बक्सर और भोजपुर, 26 मार्च को नालंदा और पटना जिले का दौरा करेंगे। यात्रा का समापन 26 मार्च को पटना में ही होगा। इससे पहले वे चौथे चरण के आखिरी दिन को लेकर जो है यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान वो औरंगाबाद में मौजूद थे। जानकारी के अनुसार लगातार जिलों का दौरा कर रहे नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली जाने से पहले वो बिहार की इस यात्रा के जरिए अपनी सक्रियता को बनाए हुए हैं, जिसे आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। सरकार के अनुसार समृद्धि यात्रा के माध्यम से विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा होगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से सीधे संवाद से आम लोगों को अपनी समस्याओं और सुझाव को भी साथ रखने का मौका मिलेगा। हालांकि नीतीश अब तक अपनी यात्रा में एक बार भी ये नहीं कहे हैं कि वह राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम पद को छोड़ने वाले हैं। वही संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अगले महीने सीएम पद की कुर्सी को छोड़ सकते हैं। 10 अप्रैल के बाद उनका टर्न शुरू होगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं और इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि वो अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं 10 अप्रैल के बाद से वो राज्यसभा जा सकते हैं। और इसी बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आखिर अपने पद से इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि वो लगातार बिहार में अभी भी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और समृद्धि यात्रा के तहत वो लगातार अन्य राज्यों में जाकर वहां के लोगों से सीधा संबोधन कर रहे हैं और इस दौरान वो लोगों के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम पद की रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और इसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इशारों में नीतीश कुमार भी जो है वो लगातार सम्राट चौधरी पर अपना भरोसा जताते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा कब देंगे। बिहार में नए सीएम के रूप में कौन जो है वो सामने आता है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहें मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।